हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, जो हमारा आज का टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नीति आयोग जो है वो इंक्लूडेड है। यानी कि नीति आयोग का कंसेप्ट है, नीति आयोग का टॉपिक है, तो ऑब्वियसली ये जो आपके एग्जाम के लिए है वो इंपॉर्टेंट ही होगा। तो आज हम जानेंगे कि ये नीति आयोग का क्यों, मतलब इसको जो है वो न्यूज में चला हुआ है और क्यों नीति आयोग जो है इसमें इंक्लूडेड है और इसके मेन मुद्दा क्या है पीछे का। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी एक पार्ट हो सकता है, लेकिन ये करंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है। तो आइए देखिए, यहां पे है नीति आयोग पैनल्स टू अचीव नेट जीरो गोल। नेट जीरो गोल यानी कि कार्बन एमिशन में जो है वो नेट जीरो गोल, जैसे कि इंडिया ने प्रॉमिस किया था ग्लासगो में COP26 में कि 2070 तक इंडिया जो है वो नेट जीरो अचीव कर लेगा। तो वही है कि नीति आयोग ने एक पैनल बनाया है ताकि अचीव कर सके ये गोल। अब ये पैनल है क्या? देखो, नीति आयोग ने क्या किया है, एक एस्टेब्लिश किया है डेडिकेटेड मल्टी सेक्टरल कमेटी, यानी कि एक मल्टी सेक्टरल कमेटी को जो है वो एस्टेब्लिश किया है टू फॉर्मुलेट पॉलिसी डिजाइन एंड क्रिएट अ रोड मैप। कि अब प्रॉमिस तो हमने कर दिया मीटिंग में कि हम नेट जीरो गोल अचीव करेंगे, लेकिन उसकी देखभाल कौन करेगा, उसको देखेगा कौन कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, किस तरह से हम और बेटर कर सकते हैं। उसके लिए मल्टी सेक्टरल कमेटी जो है वो नीति आयोग ने बनाई है। ठीक है, टू क्रिएट अ रोड मैप टू अचीव इंडियाज गोल ऑफ बिकमिंग अ नेट जीरो इकोनॉमी बाय 2070। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये जो एम्बिशन है इंडिया का, ठीक है, ये 2070 तक जो है वो कंप्लीट होगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया नीति आयोग द्वारा। क्लियर? इसके बारे में अब जानेंगे हम। देखो, मेन फोकस एरिया क्या है वर्किंग ग्रुप का। तो नीति आयोग ने जो है वो 6 वर्किंग ग्रुप बनाए हैं, हर एक टास्क अलग अलग है हर एक ग्रुप का। ठीक है, तो वो चीजें जो है वो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्किंग एरिया है। तो 6 नेट जीरो वर्किंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें, दैट इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ नेट जीरो पाथवे ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। तो जो ये वाला काम रहेगा इकोनॉमी से रिलेटेड, वो जो है वो इस ग्रुप का जो है वो रहेगा। सेकंड, अगर बात करें क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट से रिलेटेड जो काम रहेगा, क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है, एडेप्टेशन है, मिटिगेशन से रिलेटेड जो भी फाइनेंस की प्रॉब्लम्स होंगी या फंडिंग के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा, वो सारा क्लाइमेट फाइनेंस वाला ग्रुप जो है वो देखेगा। थर्ड है क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, R&D पे काम करेगा। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई चेन्स में जो भी है वो सारा आएगा थर्ड वाले ग्रुप यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स में। आगे अगर हम बात करें तो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। तो सोशल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन में अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक सोशल इंपैक्ट्स को एनालाइज करेगा कि जो हम एनर्जी ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि अभी अगर हम डीजल पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, तो जो एनर्जी ट्रांजिट हो रही है तो उसके सोशल में इंपैक्ट क्या पड़ेंगे। ठीक है, तो वो सारा जो है वो सोशल इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन वाला ग्रुप देखभाल करेगा। नेक्स्ट है पॉलिसी सिंथेसिस। पॉलिसी सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो दैट कंपाइल द रिपोर्ट ऑफ द सेक्टरल कमेटी एंड प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हैंडबुक। यानी कि ये क्या करेगा, सिंपल जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसकी कंपाइलेशन करेगा, उसको कंपाइल करेगा। ठीक है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हैंडबुक जो है वो बनाकर देगा। लास्ट सेक्टरल कमेटी की, सेक्टरल कमेटी क्या है, ये क्या करेगा, डेवलप ट्रांजिशन पाथवेज फॉर द पावर इंडस्ट्री, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो ये सिंपल एक रोड मैप तैयार करेगा, एक पाथवे तैयार करेगा इन सभी सेक्टर्स के लिए। तो ये जो है वो आपके 6 नेट जीरो वर्किंग ग्रुप्स हैं जिनका अलग अलग काम है, जो कि देखेंगे कि क्या जो हमने इंडिया ने प्रॉमिस किया है 2070 यानी कि 2070 तक नेट जीरो गोल अचीव करने का, क्या वो पूरा हो पाएगा और क्या हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो नेट जीरो टारगेट क्या है, व्हाट इज द नेट जीरो टारगेट। तो देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नेट जीरो टारगेट है कि कार्बन एमिशन को जो है बैलेंस करना है। ठीक है, और ऐसा बोला गया है कि लगभग 50% या 70% तक हमें जो है वो 2050 तक कंप्लीट करना है, और 100% यानी कि जीरो कार्बन एमिशन जो है, नेट जीरो जो है, ठीक है, ये हमें 2070 तक जो है वो अचीव करना है। तो ये है नेट जीरो टारगेट। अब ये जो प्रण लिया गया था, यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो प्लेज ली गई थी वो ली गई थी COP26 की मीटिंग में, जो कि ग्लासगो में हुई थी। ठीक है, तो उसमें जो है वो ये ऐसी प्लेज ली गई थी इंडिया के द्वारा कि हम 2070 तक नेट जीरो गोल जो है वो अचीव कर लेंगे। ठीक है, और ऐसा भी कहा गया था इस मीटिंग में कि हम जो है वो 500 गीगावाट तक नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट कर लेंगे 2030 तक, और 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो होगी वो हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज से होगी 2030 तक,
एंड वी रिड्यूस प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030, यानी कि 2030 तक 1 बिलियन टन जो एमिशन है कार्बन की वो भी हम रिड्यूस करेंगे। एंड लोअर द कार्बन डेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030 एंड अटेन नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो ये सारे जो एम्स थी, जो गोल्स थी, वो इंडिया ने लिए थे ग्लासगो की COP26 समिट में। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो देखिए कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इंडिया ले रही है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इंडिया ले रही है टू अचीव द नेट जीरो एमिशन टारगेट। सबसे पहले एनहांसिंग कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन कब एनहांस करेंगे? जब हम फॉरेस्ट को एक्सपैंड करेंगे, ट्री कवर को बढ़ाएंगे, ठीक है, डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करेंगे, लो कार्बन फार्मिंग प्रैक्टिसेस को जो है वो करेंगे, तब जाके जो है वो हम कार्बन सिक्विस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि कार्बन को कंट्रोल कर सकते हैं। कार्बन की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी प्रोडक्शन है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है बिल्डिंग क्लाइमेट रेसिलियंस। अब देखो ये क्या, स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम टू इंप्रूव अर्ली वार्निंग एंड फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, एनहांस हेल्थ केयर सर्विसेज एंड एम्पावर लोकल कम्युनिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारा जो है क्लाइमेट रेसिलियंस से रिलेटेड जो है वो भी हमने जो है एक स्टेप लिया है टू अचीव नेट जीरो एमिशन। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ड्राइविंग इंडियाज ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन, यानी कि जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की शुरुआत, है ना, कि अब जो है आप देखोगे कि रोड पे आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, यानी कि हमारी अब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक में जो शिफ्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो आ रही हैं, ट्रक्स यहाँ तक इलेक्ट्रिक्स आ रहे हैं, गाड़ियां तो आ ही रही हैं, स्कूटर्स तो आ ही रहे हैं, है ना। तो मतलब क्या है कि हम जो एनर्जी ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पे हम पेट्रोल डीजल यूज किया करते थे जिससे कि हमारा जो एनवायरमेंट था वो पोल्यूट होता था, अब वो चीजें हमने जो है वो कंप्लीटली किस में ट्रांसफर कर दिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। यानी कि इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास गाड़ियां हैं, उन पे जो है वो हमने ट्रांजिट कर दिया है। आगे अगर हम बात करें उसके अलावा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसा एग्रीकल्चर करना जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस हो, जो क्लाइमेट से फेवरेबल हो, ऐसा ना हो, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट करें, है ना, पेस्टिसाइड्स इनका जो यूज है वो हम कम करें। क्लियर? दूसरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यानी कि बड़े बड़े देशों के साथ, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है हम कोलैबोरेट करें, हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करें, जो हमारे आइडियाज हैं वो ट्रांसफर करें, ताकि सारे मिल बांट के हम इस वर्ल्ड को जो है वो कार्बन प्रोड्यूशन से बचाएं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा गोल रहेगा, वही हमारा जो है वो कंक्लूजन है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन को जो है वो अचीव कर लेंगे। श्योर शॉट है कि हम इसको जो है वो अचीव करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, ताकि इंडिया जो है वो ऑलरेडी इस पे जो है वो काफी डेडिकेटेडली काम कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम ने जो टारगेट लिए हैं 2030 तक या 2050 तक या 2070 तक, वो हम कंप्लीट जरूर करेंगे। तो गाइज ये रहा हमारा आज का टॉपिक नीति आयोग का, यानी कि जो कार्बन एमिशन से रिलेटेड था, नेट जीरो से रिलेटेड था, कि नीति आयोग क्यों था न्यूज में, क्योंकि उन्होंने अपनी क्या करी है, एक मल्टी सेक्टरल कमेटी बनाई है, जो कि हमने जो ग्लासगो मीटिंग में COP26 में जो हमने प्लेज ली थी उसको लुक आफ्टर करने के लिए, उसको और ज्यादा बेटर करने के लिए। तो गाइज ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपकी जो राय है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और बने रहें हमारे साथ कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।